आज हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लूसिव और स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट। एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो सिंपल और पढ़ा था, मतलब जो हमने डिस्जंक्शन पढ़ी थी ना वो सिंपली और कंडीशन थी। आज हमारी जो स्टेटमेंट है वो है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और सिंपल और में मतलब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। और सेकंड हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इनके ट्रूथ टेबल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एक्सक्लूसिव और। उसकी डेफिनेशन क्या है? लेट पी एंड क्यू बी प्रेपोजिशंस। कोई दो प्रेपोजिशंस है आपके पास पी और क्यू। द एक्सक्लूसिव और ऑफ पी एंड क्यू। एक्सक्लूसिव और जो होता है पी दो प्रेपोजिशंस के दरमियान, उनको उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोटेड बाय पी। ये सर्कल के अंदर हम प्लस का साइन लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? एक्सक्लूसिव और की रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको डिनोट करने का साइन बन जाता है, इस तरह ये वाला साइन। ठीक है, ये अगर इस तरह से अगर आपके पास साइन हो, आपको कहा हो कि आपके पास दो प्रेपोजिशंस गिवन हो और आपके पास पी और दरमियान में ये वाला साइन और क्यू हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने एक्सक्लूसिव और का टेबल बनाना है। ठीक है, इज द प्रेपोजिशन दैट इज ट्रू। कब ट्रू होगी? अब ये इसकी डेफिनेशन है। इज द प्रेपोजिशन दैट इज ट्रू, ये कब, ये वाली प्रेपोजिशन पी एक्सक्लूसिव और क्यू कब ट्रू होगा? जब जब एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू। जब एग्जैक्टली वन मतलब पी और क्यू में से कोई एक ट्रू हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पी और क्यू दोनों ट्रू हो तब ट्रू होगा या दोनों फॉल्स हो तब फॉल्स होगा। जब कोई एक ट्रू होगी ना, पी हो चाहे वो क्यू हो, मतलब एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, ये है हमारे पास एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और वहां से इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या आता है। हमारे पास कोई दो प्रेपोजिशंस हैं पी हमारे पास कोई दो प्रेपोजिशंस हैं पी और क्यू फॉल्स। ठीक है, पी में हमारे पास इस तरह से वैल्यूज हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू में हमारे पास इस तरह से वैल्यूज हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्सक्लूसिव और पी एक्सक्लूसिव और क्यू। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ये कब ट्रू होगा? पी एक्सक्लूसिव और क्यू, मतलब इसकी वैल्यू कब ट्रू आएगी? जब एग्जैक्टली वन मतलब पी और क्यू में से कोई एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट रो देखें तो दोनों ट्रू है, आंसर क्या आया? फॉल्स। सेकंड रो देखें, पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, मतलब कोई एक ट्रू है ना, दोनों ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। थर्ड रो देखें तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब क्यू ट्रू है और पी क्या है? फॉल्स है, फिर आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि एग्जैक्टली वन ट्रू है। लास्ट रो में दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आया? फॉल्स। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस देखें, जो हमारे पास सिंपल और था मतलब इंक्लूसिव और था, उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास कोई भी अगर दोनों फॉल्स होते थे तो आंसर फॉल्स आता था, अदरवाइज ट्रू आता था। मतलब वहां पर ये था कि अगर दोनों ट्रू भी है ना, अगर ये दोनों मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रू दोनों ट्रू है ना, तो सिंपल और जो होता था ना वो इस तरह से होता था ना, पी और क्यू, उसमें ना आपके पास अगर ये दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पर एग्जैक्टली वन ट्रू होना जरूरी है, मतलब कोई एक प्रेपोजिशन ट्रू हो और एक फॉल्स हो। ठीक है, फिर आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। मतलब जब दोनों ट्रू हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है? इंक्लूसिव और का सॉरी एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल है। और इसको हम ये सिंपली और जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव और भी कहते हैं, इंक्लूसिव और। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव और इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, ये प्लस का साइन लगाकर ऊपर सर्कल बनाना। ठीक है, ये आपके पास था, इसकी डेफिनेशन थी एक्सक्लूसिव और की। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है? लेट पी एंड क्यू बी प्रेपोजिशंस। कोई दो प्रेपोजिशंस हैं आपके पास पी और क्यू। द कंडीशनल स्टेटमेंट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरोहेड का साइन लगा के, मतलब पहली प्रेपोजिशन, फिर ये एरोहेड और सेकंड प्रेपोजिशन। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन का साइन है। इज द प्रेपोजिशन, और इसको पढ़ते किस तरह से है? इफ पी देन क्यू, मतलब पहले वाली जो प्रेपोजिशन लिखी है ना,
आपने इस साइन से उसको उससे पहले आपने इफ लगाना है और दूसरी जो प्रपोजिशन लिखी है उससे पहले देन लगाना है, देन क्यू। द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू इज फॉल्स। अब ये इसकी आंसर है, मतलब इसकी डेफिनेशन है ट्रूथ टेबल के लिहाज से, ठीक है। ये कब फॉल्स होगी? व्हेन P इज ट्रू, मतलब जो आपके पास पहली प्रपोजिशन ट्रू होगी और सेकंड प्रपोजिशन अगर आपके पास फॉल्स हो तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एंड ट्रू अदरवाइज, अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं और वहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास दो प्रपोजिशन है, एक P है और सेकंड क्या है? Q है, ठीक है। P में आपके पास इस तरह से वैल्यूज होती हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और Q में किस तरह से होती हैं? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपने क्या फाइंड आउट करना है? कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, मतलब इफ P देन Q, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं ना कंडीशनल स्टेटमेंट को, ठीक है। और इसको पढ़ते किस तरह से है? इफ P देन Q, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या था कि आपने ये देखा था, अगर आपके पास P ट्रू है और Q फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो हम ये चेक करते हैं कि पहले वाला ट्रू हो और दूसरे वाला फॉल्स हो, कहाँ होगा? तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज इसका आंसर ट्रू आएगा। हम यहाँ पर चेक करते हैं। पहले में देखें फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में आपके पास P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना, मतलब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, वहां पर सिर्फ आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। सेकंड में देखें P ट्रू है और Q फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। थर्ड में देखें, पहला मतलब P फॉल्स है और Q ट्रू है, पहला P तो ट्रू नहीं है ना और Q फॉल्स नहीं है, P फॉल्स है Q ट्रू है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। लास्ट में दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या थी? कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल था। अच्छा, आपके पास ना कंडीशनल स्टेटमेंट को बोलने के कुछ और तरीके भी हैं, मतलब इफ P देन Q भी आप इसको कहते हैं। अगर आपको कह दिया जाए, आपको दो प्रपोजिशंस गिवन हो और आपको कहा जाए आपने फाइंड आउट करना है P इंप्लाइज Q, तब भी आपने यही ट्रूथ टेबल बनाना है, मतलब आपने कंडीशनल स्टेटमेंट का ही ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इफ P और कोमा Q, फिर भी आपको मतलब आपसे क्या पूछा गया? कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा गया है। इसी तरह से P ओनली इफ Q, P is sufficient for Q, a sufficient condition for Q is P, Q if P, Q whenever Q, or Q when P, Q is necessary for P, a necessary condition for P is Q, Q follows from P, Q unless negation P, ठीक है। ये अगर इन सब में से ये आपने ये सारा टेबल ना याद रखना है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी पूछी जाती है ना, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने क्या बताना है? कंडीशनल स्टेटमेंट बतानी है, कंडीशनल स्टेटमेंट की ही ट्रूथ वैल्यू बतानी है। अगर आपसे इनमें से कोई भी कहा जाए, आपको दो प्रपोजिशन गिवन और आपको कहा जाए कि इनमें से कोई एक कंडीशन दे दी जाए, कोई एक स्टेटमेंट दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इसका ट्रूथ टेबल बनाए, तो आपने सिंपली क्या करना है? कंडीशनल स्टेटमेंट का ही ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये इसके कुछ तरीके हैं लिखने के, जो मैंने आपको बता दिए, इनको अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें से कोई एक तरीका भी आपसे कहा जा सकता है कि आप इसमें से बताएं, ये चीज बताएं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट की ना थ्योरेटिकल एग्जांपल देखते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके पास एग्जांपल है, लेट P बी द स्टेटमेंट। आपके पास P एक प्रपोजिशन है, वो क्या है? मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मारिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ती है। एंड Q इज द स्टेटमेंट। Q क्या स्टेटमेंट है? मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब। मारिया को क्या हासिल होती है? एक अच्छी जॉब हासिल होगी। अगर मतलब ये देखिए ना, मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मारिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ती है। एंड Q इज द स्टेटमेंट, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब। मारिया एक अच्छी जॉब हासिल होगी। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इफ P देन Q इन इंग्लिश, ठीक है। आपने क्या करना है? मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है इन दो प्रपोजिशंस की। तो आपने सिंपली इंग्लिश में क्या करना होता है? इंग्लिश में मतलब जो हमारे पास डेफिनेशन गिवन है ना, उसके मुताबिक आपने लिखना है। डेफिनेशन क्या होती थी? इफ P देन Q, आप इस तरह से लिखते थे ना। तो आपने क्या करना है? P से पहले इफ लगा देना है, P प्रपोजिशन से पहले, और Q प्रपोजिशन से पहले देन लगा देना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगी? कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगी। From the definition of conditional statements, we see that when P is the statement, Maria learns discrete mathematics, and Q is the statement, Maria will find a good job, represents the statement if Maria, देखें P से पहले उन्होंने if लगा दिया, if Maria learns discrete mathematics, then she will find a good job, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से ना आपको एक चीज नोट करें, यहाँ से ये चीज नोट करने वाली है कि आपके पास ना एक स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है और दूसरी डिपेंडेंट है। मतलब एक स्टेटमेंट आपकी किसी दूसरे स्टेटमेंट पर डिपेंड कर रही है। मसलन अगर मारिया को गुड जॉब चाहिए तो उसको पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मारिया की जॉब जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, उसके मैथ्स पढ़ने पर डिपेंड कर रही है। मतलब आपके पास जो पी स्टेटमेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और क्यू स्टेटमेंट क्या है, डिपेंडेंट है। इफ पी मतलब इफ का मतलब यही है ना, अगर ये करेंगे देन फिर वो होगा, ठीक है। मतलब जो अगर आपको जो चीज चाहिए आपको उसके लिए पहले कुछ करना पड़ेगा। आपको जॉब चाहिए, आपको उसके लिए मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। मतलब मारिया को अगर जॉब चाहिए तो मारिया को पहले मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर ही उसको जॉब मिलेगी। मतलब यहाँ से मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ कि आपके पास एक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट है, और दूसरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ से अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। देखिए जॉब वाली जो स्टेटमेंट है वो डिपेंड कर रही है मारिया के मैथ्स पढ़ने पर, तो ये क्यू स्टेटमेंट जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, और पी स्टेटमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, इन्होंने और डिफरेंट वेज से भी लिखा हुआ है इसको। मतलब ये तो डेफिनेशन वाला वे ही यूज किया है ना, इफ और देन वाला, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ये वाला वे भी यूज किया, वेन वाला भी हमने पढ़ा था ना, पी वेन क्यू वाला। मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब व्हेन शी लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। For Maria to get a good job, it is sufficient for her to learn discrete mathematics। मतलब आपको जो मैंने वेज बताए हैं उनमें से कोई भी वे, किसी भी वे को कन्वे करके आप लिख देना तो आपकी वो स्टेटमेंट ठीक होगी, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट रखना है। मतलब जो आपको मैंने टेबल लास्ट में बताया है उसको याद रखना है। आपसे उसमें से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है या फिर सिंपली डेफिनेशन के मुताबिक पूछा जा सकता है। तो आपने पहले डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सेकेंडली उस टेबल को अच्छे तरीके से याद रखना है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।